हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास का एक चैप्टर देखेंगे। 7 चैप्टर है और इसके अंदर हम 9th क्लास के बारे में जानेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर हमारा ट्राइंगल वाला चैप्टर है, 7.1 करेंगे। तो देखो 7.1 के अंदर हमारे को दे रखा है कि एक चतुर्भुज है, यानी कि कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। ये हमारे को ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, हमारे को बना हुआ है, ये हमारे को दे रखा है, ठीक है। और ये वाली वैल्यू ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसमें ये कह रहा है कि ए सी जो है वो बराबर है किसके, ए डी के बराबर है। तो हमारे को ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी क्या है, इक्वल है ट्राइंगल ए डी बी के। ये हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखोगे गिवन, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या दे रखा हमारे को, हमें दे रखा है एक ट्राइंगल है, ठीक है। वो है क्या हमारा ए बी सी इज अ क्या, एक कोऑर्डिनेटर, ठीक है। ए बी सी डी एक कोऑर्डिनेटर है, यानी कि एक चतुर्भुज है। और इसमें क्या गिवन है, ए सी बराबर हमारे को गिवन है क्या, ए सी बराबर किसके, ए डी के। ये हमारे को गिवन है, ठीक है। तो आपका जो आंसर आना चाहिए, जो आपने प्रूफ डेट करना है, वो आंसर आना चाहिए आपका क्या आना चाहिए कि ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, सिमिलर है ट्राइंगल किसके, ए बी डी के। ये आपका आंसर आना चाहिए। समझ गए मेरी बात को, ये आपको सब कुछ क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, प्रूफ करना है हमने। सबसे पहले हम ले लेंगे, जो हमें प्रूफ करना है वही वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। हमने ट्राइंगल ले लिया ए बी सी और ए बी डी, ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए, ठीक है। सबसे पहले आप देखो आपको क्या चीज गिवन है, हमें गिवन है कि ए सी बराबर ए डी के। ये हमें क्या है, ये हमें गिवन है, ठीक है, दिया है। यहां लिखो दिया है, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले लिखो गिवन है, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब आप देखो, जब ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, तो उसके एंगल भी आपस में क्या हो, बराबर होंगे। यानी कि आप यहां पर लिखोगे क्या, क्योंकि हमारी एक थ्योरम से होती है, ठीक है। वो क्या होती है कि साइड आर इक्वल सो एंगल आर इक्वल। तो आप लिखोगे, यहां पर लिखोगे क्या, लिखोगे सी ए बी बराबर ऐसे करके, ठीक है। दूसरे लिखोगे क्या, लिखोगे बी ए डी, ठीक है। तो यहां लिखोगे साइड्स आर इक्वल सो, ठीक है, एंगल्स आर इक्वल। समान भुजाओं के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। ऐसे लिख दो, इतना समझ में आ गया। अब आप देखो ए बी इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दोनों के अंदर आ रहा है। तो यहां लिखेंगे ए बी बराबर ए बी के, ये हो गया कॉमन। क्या हो गया, कॉमन। हिंदी वाले बच्चे लिखोगे इसको उभयनिष्ठ। तो त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल ए बी सी क्या हो गए, सर्वांसम होंगे किसके, कंकुरेंट होंगे किसके, ए बी डी के, ठीक है। किससे आए, साइड एंगल साइड रूल से। यही आपको लाना था, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों के अंदर क्या होता है, इन क्वेश्चनों के अंदर हमारे को कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या चीज गिवन है। दूसरा हम देखते हैं कि कोई भाई साइड अगर कोई गिवन होगी तो उनके एंगल इक्वल होंगे। फिर हम तीसरा हमेशा देखते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है और इसको कंकरेंट कर देते हैं, यानी कि समरूप कर देते हैं और हमारा क्या आंसर आ जाता है, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, उतारो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, डायग्राम आपके सामने बनाई है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे को लाना है, क्या लाना है, देखो गिवन वगैरह सब कुछ आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, तो मैं गिवन नहीं लिख रहा, ठीक है। प्रूफ डेट करना भी आपका लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट प्रूफ से कर रहा हूं, क्योंकि सब कुछ क्वेश्चन के अंदर आपके गिवन ही है। इन ट्राइंगल ले लेंगे, कौन सा, ए बी डी एंड ट्राइंगल ले लेंगे हम बी ए सी, ठीक है। यही तो हमें लाना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपको क्या चीज गिवन है, ठीक है। सबसे पहले आप देखो क्या चीज गिवन है,
हमें गिवन है कि ए डी बराबर किसके, बी सी के। ये क्या है, गिवन है ना भाई, क्या कि ए डी बराबर किसके गिवन है हमारे को, ए डी बराबर गिवन है हमारे को बी और सी के। ये देखो बी और सी के गिवन है, ठीक है, बात समझ आ रही है। सेकंड देखो हमारे को, हमारे को एंगल भी गिवन है, एंगल डी ए बी बराबर एंगल किसके, सी बी ए के, ये भी आपको गिवन है। तो देखो दो चीज तो आसानी से गिवन हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ए बी इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दोनों के अंदर आ रहा है, तो आप लिखोगे ए बी बराबर ए बी, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉमन। हिंदी वाले बच्चे लिखोगे इसको उभयनिष्ठ, दिया है उभयनिष्ठ, गिवन गिवन कॉमन, ठीक है। तो हमारा ट्रायंगल ए बी डी क्या कॉन्करेंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल बी ए सी के। कैसे आए ये, साइड एंगल साइड रूल, ठीक है, साइड एंगल साइड नियम से। तो हमारा एक तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया, बात समझ रही है। दूसरा हमें क्या निकालना है, पहला वाला ये हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर हमें सेकंड वाला निकालना हो, सेकंड वाला क्या है, बी डी बराबर किसके, ई सी के। अरे भाई जब ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, इनकी साइडें भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है, बात समझ रही है। और तीसरा वाला क्या कह रहा है, तीसरा वाला एंगल क्या कह रहा है, वो कह रहा है क्या, ए बी डी बराबर किसके, बी ए सी के, बात समझ रही है। तो यहां आप लिख दो, यहां लिख दो, क्या लिख दो, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, बी ए सी के, ठीक है। और यहां पर डाल दो आप सी पी सी डी, समझ गए बात को। संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हिंदी वाले बच्चे लिख रहे हैं यहां पर संगत कोण, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे यहां पर शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या, सी पी सी टी, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था, बस हमें क्या करना है, हमें एक प्रूफ करना है। तो जब वो चीज प्रूफ हो जाएगी, यानी ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के बराबर हो जाएगा, तो इनकी साइडें भी इक्वल हो जाएंगे और इनके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। उतार लो सभी स्टूडेंट। देखो क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। यहां पे कह रहा है कि एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है, ठीक है। यानी आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, तो गिवन वगैरह आप क्वेश्चन से ही लिख लोगे, मैं डायरेक्ट प्रूफ लिख रहा हूं। हम ट्रायंगल ले लेंगे, एक ट्रायंगल ले लेंगे, हम क्या ले लेंगे, ठीक है, ट्रायंगल ले लेंगे हम यहां पर ए ओ डी एंड ट्रायंगल ले लेते हैं हम बी ओ सी, ठीक है। दो चीजें हमने ले ली। अब देखो इसके अंदर बी सी बराबर किसके है, ए डी के, ये चीज हमें गिवन है। सबसे पहले हमें ढूंढना होता है इन क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है। सबसे पहले आप देखो कि गिवन क्या है, आसान तरीका ये होता है, ठीक है। अब देखो इसमें एंगल ए और एंगल डी क्या हो जाएंगे, ए और डी हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 90 डिग्री के, ठीक है। यानी कि डी ए ओ बराबर, ठीक है, डी ए ओ बराबर किसके हो जाएगा, ओ बी सी के, ठीक है, ओ बी सी के। देखो ये वाला, ये क्या होते हैं, 90 के होते हैं, ठीक है। आप यहां लिखोगे ईच 90 डिग्री, ठीक है, प्रत्येक क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। अब ये वाले एंगल होते हैं, इनको कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। ये जो एंगल बनते हैं इन्हें क्या कहते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं, बात समझ रही है। हिंदी बोलते हैं इसको शीर्षमुख कोण। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल के लिए आप क्या लिखोगे, यानी शीर्षमुख कोण के अंदर आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि ए ओ डी बराबर किसके, बी ओ सी के, बात समझ रही है। यानी ओ इसमें भी आ रहा है, वो इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया, वर्टिकली, ठीक है, अपोजिट एंगल, ठीक है। अभी हिंदी वाले बच्चे लिखोगे इसको शीर्षमुख कोण। अब तीन चीजें हो गई हैं, तो तीन चीजें होगी तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि ट्रायंगल ए ओ डी क्या होगा, सर्वांशम होगा किसके, ट्रायंगल बी ओ सी के, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो, उसको दिक्कत नहीं है। साइड एंगल, ये रूल्स आ गया, ठीक है। जब ये साइड आपस में बराबर होंगी तो इनकी बाकी चीजें भी क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी कि ए ओ बराबर किसके हो जाएगा, ओ बी के, समझ गए बात को। संगत कोण सी पी सी टी, ठीक है, सी पी सी टी, समझ गए बात को। तो ये आसान सा आ गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था।
बस आपको फिगर में सबसे पहले देखना है कि गिवन क्या है। गिवन देखने के बाद आप देखो कॉमन क्या आ रहा है, कोई एंगल तो नहीं है। तीन चीजें करो, उसे क्या करो, कंकरेंट कर दो और जो आंसर आना उसे लिख दो। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, उतारो सभी। देखो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, डायग्राम के आपके सामने बनाई है। यहां वो कह रहा है एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, और हमारे को जो प्रूफ डेट करना है वो करना है कि ट्राइंगल एबीसी का कॉन्करेंट है ट्राइंगल सीडीए के। तो हमें जो निकालना है वही लेंगे हम। प्रूफ मैं गिवन वगैरह नहीं लिखा हूं, सब कुछ क्वेश्चन में आपके लिखा ही है। कई बच्चे सोचने लगे कि सर ने लिखा ही नहीं। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल किसके, सीडीए के। ठीक है, ये हमारे को आंसर लाना है, तो जो लाना है वही लिखेंगे। देखो डायग्राम में देखो, इसके अनुसार यहां पर क्या है, ए बी बराबर किसके होगा, सी डी के, क्योंकि ये क्या है, एक समांतर क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज आपस में साइडें क्या होती है, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे क्या, लिखोगे कि ए बी बराबर किसके हो जाएगा, सी डी के हो जाएगा, और इसी प्रकार से बी सी बराबर किसके हो जाएगा, ए डी के हो जाएगा। बी सी बराबर किसके हो जाएगा, ए डी के हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो यहां लिखोगे क्या कि जो कोऑर्डिनेटर है उसमें क्या होता है, साइडें इक्वल होती है। तो यहां लिख दो साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये सेम आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हो कि समांतर चतुर्भुज के बराबर क्या होते हैं, भुजाएं होती है, कोऑर्डिनेटर की साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अब आप देखो बेटा, AC क्या कॉमन आ रहा है सबके अंदर, तो AC बराबर किसके हो जाएगा, AC के हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉमन, उभयनिष्ठ हो गया। तो ट्राइंगल ABC क्या हो गया, कंकरेंट हो गया किसके, ट्राइंगल CDA के। कैसे आए ये, साइड साइड साइड। आसान था ये क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ठीक है, हमने देख लिया कि आपस में क्या होती है, समांतर चतुर्भुज में साइड क्या इक्वल होती है, कोऑर्डिनेटर साइड इक्वल होती है। उसके हमने देखा कॉमन क्या आ रहा है, और हमने प्रूफ डेट कर दिया। ठीक है, उतारो सभी। देखो अभी तक हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन 5th हमारे को दे रखा है। ठीक है, तो हमारे को क्या लाना आंसर, हमें लाना है कि ट्राइंगल ए पी बी। तो देखो यहां लिखेंगे प्रूफ, गिवन वगैरह सब कुछ है आपके सामने। ट्राइंगल ले लेंगे, एक ट्राइंगल आ गया हमारा ए पी बी, एंड ट्राइंगल ले लेंगे क्या, ए क्यू बी, ये ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखो कि आपको क्या चीज गिवन है। हमारे को यहां पर क्या गिवन है, हमें गिवन है यहां पर क्या, कि ए क्यू बराबर है, क्या चीज गिवन है हमारे को, कि ए क्यू। ठीक है, देखो आप साइड को देखो। अच्छा, हमारा कोई कह रहा है कि रेखा ये, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर 90 डिग्री दे रखा है एक तो। ठीक है, यहाँ पे देखो जो भी ये कोण बना हुआ, यानी Q और P, ये देखो ये P वाला है, ये वाला Q है, ये 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे क्या, लिखोगे आप लिखोगे कि ए पी बी, भाई P 90 हो गया ना, इक्वल टू, ऐसे करके लिखोगे। ठीक है, फिर लिखोगे क्या आप, ए क्यू बी ईच 90 डिग्री, ये प्रत्येक 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और आप लिखोगे क्या, लिखोगे ए पी ए बी, ठीक है, बराबर होगा किसके, क्यू ए बी के। ठीक है, क्योंकि ये वाले एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और देखो ए बी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आप यहां पे लिख दो ए बी बराबर ए बी, ये हो गया कॉमन। क्या हो गया, ये कॉमन। ठीक है, तो ट्राइंगल ए पी बी क्या होंगे, कंकरेंट हो गया किसके, ट्राइंगल ए क्यू बी के। किससे है, एंगल साइड। आगे पीछे लिख सकते हो, उसको दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस फिर अगला आप लिख दो क्या, बीपी बराबर किसके, बी क्यू के। ठीक है, ये हो गए संगत भाग। ठीक है, आप लिख दो सीपी सीटी, शॉर्टकट के अंदर होता है। ठीक है, और अगर इसको लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो वैसे इसकी जरूरत नहीं है। बात समझ रही है। तो कुछ नहीं करा हमने देखा इसके अंदर एक 90 डिग्री का आ रहा है, दूसरा हमारे को वैल्यू क्या यहाँ पर कॉमन आ रही है। जब ये 90 होगा तो ये आपस में क्या बराबर होंगे, तो ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो गया। फिर जो प्रूफ डेट करना है वो हमने इसको लिख दिया। ठीक है, इजी से क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों के अंदर मुश्किल क्या होती है बच्चों को, इनको ये समझ नहीं आता लेना क्या है। तो सबसे पहले आप देखो कि गिवन क्या क्या है।
गिवन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, प्रूफ ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उतारो सभी। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये डायग्राम आपका गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या क्या वैल्यू क्या हमारे को गिवन है वो हम देखते हैं। यहां पर हमारे को दे रखा है कि ए सी बराबर किसके, ए ई के। ठीक है, और क्या गिवन है, ए बी बराबर ए डी के एंड एंगल बी ए डी बराबर किसके गिवन है, पी ए सी के। ये सब चीजें हमारे को गिवन थी। ठीक है, हमें प्रूफ ऐड करना है ये बी सी बराबर डी ई के। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल। ठीक है, हम ट्राइंगल ले लेते हैं, इसके अंदर एक ले लेते हैं ए बी सी, एक तो हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं एंड दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं ए डी और ई, ट्राइंगल ए डी और ई। ये हमने दो ट्राइंगल ले लिए। ठीक है, अब आप सबसे पहले तो इसके अंदर देखो कि आपको क्या चीज गिवन है, हमें गिवन है क्या, ए बी बराबर किसके, ए डी के। ये हमें गिवन है, ऐसे करके आप लिख लो। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद हम लिखेंगे यहां पर, यह लिखेंगे कि एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर, ठीक है, पहले हमने लिखा क्या ले लिया, ए बी सी, यह ले लिया। फिर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, डी ए ई, या लिखेंगे डी ए ई, ऐसे करके लिख लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद आप लिखोगे, क्या लिखोगे, हमारे को क्या चीज गिवन है, हमें गिवन है बी ए डी, बी ए डी बराबर क्या है, ई ए सी, यही तो हमें गिवन है, यहां लिख दो गिवन। बात समझ आ रही है। अब आप लिखोगे, क्या लिखोगे, यहां लिखोगे, क्या लिखोगे, बी ए डी, बी ए डी। ठीक है, प्लस में अब आप देखो, अगर मैं बी ए डी के अंदर ये वाली वैल्यू ऐड कर दूं, कौन सी वैल्यू ऐड कर रहा हूं मैं, एंगल ए डी, ठीक है, सी, एंगल ए डी सी। ऐसी सेम यहां इस साइड भी लिखेंगे, इस साइड हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ई ए सी प्लस सेम ऐड कर देते हैं हम इसके अंदर ये वाली, यानी कि क्या, एंगल ए डी सी। ठीक है, अब आप देखो, मैंने ए बी डी में, ए बी डी में ये वाला ए डी सी ऐड कर दिया, तो पूरा ए बी सी नहीं बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पूरा एंगल ए बी सी। ठीक है, ऐसे ही आप देखो, मैंने क्या काम करा है यहां पर, ई ए सी में मैंने ये वाला ऐड कर दिया, तो पूरा 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 क्या बन जाएगा, पूरा बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा डी ए, और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पूरा डी ए ई, क्या बन जाएगा, डी ए ई। बात समझ आ रही है, यही तो मेरा पूरा बन गया। अरे भाई आप देखो, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल के अंदर, इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये वाला ट्राइंगल ऐड कर दूं, पूरा ए बी सी बन गया। और देखो, अगर मेरे पास कौन सा ट्राइंगल है, मेरे पास ये वाला ट्राइंगल है, ये मेरे पास यहां पर है, इसमें मैं ये वाली चीज ऐड कर दूं, तो पूरा ये वाला नहीं बन जाएगा हिस्सा, तो ये मेरा बन गया। बात समझ आ रही है, तो दो चीज आ गई। अब देखो और क्या गिवन है मेरे को गिवन है ए सी बराबर किसके, ए ई के। ये भी वैल्यू मुझे क्या है, गिवन है। ठीक है, तो ट्राइंगल मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था ए बी सी क्या होगा, कंकरेंट होगा किसके, ट्राइंगल ए डी ई के। ठीक है, तो बस फिर उसके बाद हमें क्या शोड ऐड करना है, हमें शोड ऐड करना है कि बी सी बराबर किसके होगा, डी ई के। ठीक है, तो बस फिर यहां पर लिखो, क्या लिखो, यहां पर लिखो संगत भाग। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे लिखो सीपी सीटी। ठीक है, तो ये वाला ट्राइंगल इस वाला ट्राइंगल क्या सिमिलर हो गया, तो आप इसको किसी भी लिख सकते हो, यहां लिख लो, ये लिखना चाहो साइड एंगल, एंगल से लिख लो। ठीक है, ये आसान सा था, इजी था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। समझ गए मेरी बात को, ये चीज नजर आ रही है, आ रही नहीं नजर, पहले इसको देख लो, एक बार उतार लो, नहीं नजर आ रही तो मैं दोबारा लिख दूंगा, उतारो। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, उतार लो सही पहले। देखो अभी तक हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारे को डायग्राम गिवन है और यहां पर हमारे को प्रूफ ऐड करना है। ठीक है, तो देखो हम लिखेंगे प्रूफ, गिवन वगैरह आपके क्वेश्चन के अंदर ही आप उससे लिख लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें क्या निकालना है, नंबर 1 कर रहे हैं हम लिखेंगे ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल ले लेंगे क्या, EBP। यही तो हमें निकालना है, ठीक है। जो हमारे को क्या करना है, निकालना है, वो हमने लिख लिया, बात समझ आ रही है। और ये वाली वैल्यू थी हमारी, ये थी A, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे को क्या चीज गिवन है, तो क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या चीज गिवन है वो लिखेंगे, ठीक है। हमारा गिवन है EPA, यहां लिखेंगे एंगल EPA बराबर एंगल DPA, ये हमें गिवन है, बात समझ आ रही है। ये चीज हमारे को गिवन है, तो जो चीज गिवन थी हमने वो उतार ली। अब हम क्या काम करेंगे, हम देखो अब हमारे पास क्या चीज गिवन है, EPA, ठीक है, PA, ये चीज हमारे को गिवन है कि ये बराबर इसके है। दूसरा DPA, ये चीज हमारा गिवन है। तो हम क्या काम करते हैं, हम दोनों साइड ना, ये तो ऐसी रह जाएगा, EPA ऐसी रह गया, प्लस में इस साइड के अंदर हम क्या करते हैं, DP और E ये ऐड कर देते हैं, DPE ऐसी इक्वल टू ये ऐसी रहेगा, DPA ऐसी रहेगा, ऐसी इस साइड भी हम DPE क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से। बात समझ रही है, दोनों तरफ ही ऐड कर दिया। तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, जब हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा DPA, पूरा DPA बन जाएगा। और ये वाला पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा EPB, ठीक है। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, बात समझ रही है। अरे भाई हमने क्या करा, EPA के अंदर हमने क्या करा, DPE जोड़ दिया, तो पूरा क्या बन जाएगा, पूरा बन जाएगा DPA, ये बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमने DPA के अंदर, यानी DPA के अंदर हमने क्या जोड़ दिया, हमने जोड़ दिया DPE जोड़ दिया, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा EPB, इसी के अंदर तो आ जाएगा, ये आगे हमारी, ठीक है। अब देखो हमें क्या क्या करना है, ये हमारा पहला हो गया, ठीक है, ये यहां तक हमारा पहला प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या काम करेंगे, हम देखेंगे हमारे को और क्या चीज गिवन है, ठीक है, हमारे को और क्या वैल्यू गिवन है। ये वाली वैल्यू हमारी गिवन आ गई, ये वाली हमने अब क्या अब प्रूफ कर लिया। अब देखो P क्या है, P इज द मिड पॉइंट, तो ये मिड पॉइंट क्या कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है, यानी कि AP और PB में बांट रहा है। तो आप लिखोगे, यहां लिखोगे क्या, AP बराबर क्या, PB, और यहां पे लिख दोगे P इज अ मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ किसका, AB का, यानी कि P जो है वह मध्य बिंदु है किसका, A और B का मध्य बिंदु है, तो ये क्या करेगा, दो पार्टों के अंदर ये बांट देगा, समझ में आ रही है। अब दो पार्टों के अंदर ये क्या करा, बांट दिया, तो हमारे को देखो 1 2 3 चीज हमने क्या कर ली, एक तरीके से सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, DAP क्या होगा, कंकरेंट होगा किसके, ट्राइंगल EBP के, ठीक है। ये हमारा आ गया, किससे है ये, साइड एंगल साइड रूल, ठीक है, कंकरेंट रूल। तो ये हमारा पहले वाला सॉल्व हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड ये कह रहा है हमारे को जो निकालना है, सेकंड वाला निकालना है क्या, AD इक्वल टू BE के। तो आप ये लिखो, पहले लिखो ट्राइंगल DAP कंकरेंट ट्राइंगल EBP, ठीक है। और जो हमारे को प्रूफ करना वो लिख दो क्या, AD बराबर किसके, BE के। ये किससे आया, ये आया CPCT, यानी कि संगत क्या भाग, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे संगत भाग, ठीक है, और इंग्लिश वाले लिखेंगे CPCT। ये CPCT आपकी क्या होती है, थ्योरम्स होती है। तो ये इजी सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, बात मेरे। अगर आप चाहो तो इसको ले सकते हो, दूसरा आप चाहो तो ये वाली वैल्यू भी ले सकते हो, ये वाले, ये देखो ये हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, चाहो तो आप ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हो, इसको 1 और 2 मान ले, और एक पॉइंट यहां पर वर्टिकल अपोजिट एंगल से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, उतार लो सभी। देखो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका 7.1 का, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC और हमारे को प्रूफ करना है, ठीक है, डायरेक्ट प्रूफ लिख रहे हैं, बाकी आपके सामने सब कुछ है।
गिवन वगैरह है ही, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ले लेते हैं हम ए एम सी, ए एम सी, एंड सेकेंड ट्राइंगल ले लेते हैं हम बी एम डी, ठीक है। हमें ये निकालना है, जो निकालना है हमने वही वाला ट्राइंगल ले लिया, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो हमने ये वैल्यू लिख ली, ठीक है। हमने क्या लिया, ए एम सी, हमने लिया है ए एम सी, ये वाला ट्राइंगल लिया है। दूसरा लिया हमने बी एम डी, कौन सा लिया हमने, बी एम डी, यानी ये दो छोटे छोटे हमने ट्राइंगल ले लिया, बात समझ में आ रही है। दो छोटे छोटे हमने क्या ले लिया, ट्राइंगल ले लिया, एक ये वाला ट्राइंगल ले लिया, एक ये वाला ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब देखो हम इसमें अगर देखते हैं यहां से यहां तक, ठीक है, तो लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, ए एम बराबर, ठीक है, ए एम ये बराबर किसके होगा, बी एम के, ठीक है, बी एम के, या आप लिख सकते हो क्या, बी एम ही लिख लो, चलो ठीक है। क्यों, क्योंकि एम इज अ मिड पॉइंट, एम क्या है, एक मध्य बिंदु है, ठीक है, एम इज अ मिड पॉइंट, ठीक है, यहां लिख लो, क्योंकि भाई ये मध्य बिंदु होगा, बीच में तो आ रहा है इसके, इसका मध्य बिंदु होगा, यानी इसका एम पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहां पर आप 1 बना लो, यहां पर 2 बना लो, ठीक है। तो आप लिखोगे, यहां लिखोगे क्या, एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 के, ठीक है। ये हो जाएगा आपका वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट साइड एंगल, उसको बोलेंगे, हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे शीशामुख कोण, ठीक है, ऐसे लिख लोगे आप, ठीक है, बात समझ रही है। और हमारे को गिवन है क्या, सी एम बराबर, ठीक है, हमारे को क्या गिवन है कि सी एम बराबर किसके, एम डी के, ये आपका क्या है, गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है कि सी एम बराबर एम डी के। तो ये वाला ट्राइंगल इस वाला ट्राइंगल क्या हो, सिमिलर हो गया, यानी कि ट्राइंगल ए एम सी क्या हो गया, कॉन्करेंट हो गया ट्राइंगल बी एम डी के, ठीक है, ये हमारा क्या कॉन्करेंट हो गया, ठीक है, बात समझ रही है। किससे ये, साइड एंगल साइड रूल, कॉन्करेंट रूल, ठीक है। तो ये आपका पहले वाला तो सॉल्व हो गया, बात समझ रही है। अब हम सेकंड देखते हैं इसका, ये पहला सॉल्व हो गया। सेकंड हमें क्या निकालना है कि एक डी बी सी जो है एक समकोण है, यानी राइट एंगल है, ये हमें निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको निकालने के लिए, क्योंकि हमें तो राइट एंगल निकालना है, बात समझ में आ रही है। तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, यहां लिखोगे डी, ठीक है, ये वाला डी बी सी, डी बी सी प्लस, ठीक है, डी बी सी प्लस ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री, ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री लिख लो, ठीक है, बात समझ रही है। अब ये वाला डी बी सी ऐसी रहेगा, प्लस ये वाला क्या होगा, 90 होगा, कितना होगा, 90 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल डी बी सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90। तो एंगल डी बी सी बराबर कितना आ गया, 90 आ गया, कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि डी एम सी क्या हुआ, एक राइट ट्राइंगल हो गया, बात समझ रही है। ये वाला हमारा क्या है, राइट ट्राइंगल आ गया, ठीक है, समझ में बात आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारे क्या हो गए, 2 प्रूफ हो गए, ठीक है, 2 हमारे क्या हो गए, सॉल्व हो गए, ठीक है। अब देखो हम तीसरा ले लेते हैं, ठीक है, 2 हमारे सॉल्व हो गए। तीसरा हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि डी बी सी क्या कॉन्करेंट है ट्राइंगल ए सी बी के। तो जो निकालना है वो लिख लो, इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है, जो हमें निकालना हमने क्या करा वही लिख लिया, बात समझ रही है, ठीक है। अब आप देखो हमें ये 2 चीजें हो गई है, ठीक है। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी बी बराबर किसके, ए सी के। ये हमने क्या करा, अबव क्या करा, प्रूफ कर दिया है, ठीक है, हमने ऊपर प्रूफ्ड कर दिया है, बात समझ में रही है, अबव प्रूफ कर दिया है। और एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये भी हमने क्या करा, अबव प्रूफ्ड कर दिया है, बात समझ में रही है, यानी ऊपर हमने सिद्ध कर दिया है, ठीक है। और अब देखो इस वाले ट्रायंगल बीसी देखो दोनों के अंदर आ रहा है, तो यहां लिखोगे बीसी बराबर बीसी, ये हो गया कॉमन, ठीक है, दोनों में। अरे देखो भाई हमने लिया डी एम सी, देखो डी हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, डी हमारा जो ट्रायंगल था वो था डी बी सी,
DBC, बी है भाई ये, DBC, ठीक है, हमने लिया DBC, DBC, ठीक है, इसमें देखो BC कॉमन आ रहा है, और ACB, AC और B, इसमें BC कॉमन आता है, BC BC कॉमन हो गया, तो ट्राइंगल हमारा क्या हो गया, DBC क्या हो गया, कंकरेंट हो गया किसके, ट्राइंगल ACB के, किससे, साइड एंगल साइड रूल। बात समझ आ रही है, इसका मतलब हमारा क्या हुआ, थर्ड भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हमारा रह गया फोर्थ, बात समझ रही है, तो देखो मैं ये वाला मिटा रहा हूं, ठीक है, हमारा फोर्थ रह गया, अब हमें फोर्थ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हमारा फोर्थ में हमें क्या निकालना, हमें निकालना CM इक्वल टू 1/2 AB के, ठीक है। तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि ट्राइंगल जो हमारा निकला था, क्या निकला था, हमारा निकला था DB, ठीक है, DB और DB हमारा निकला था क्या, DBC क्या था, कंकरेंट था ट्राइंगल किसके, ACB के, यही तो हमारा पहला निकला था, ठीक है। तो हमने इसको लिख लिया, तो इसमें इसके अनुसार लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, AB, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AB, भाई ये आपस में बराबर, तो AB बराबर किसके हो जाएगा, DC के, AB बराबर किसके हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा D और C के, ठीक है। कैसे आया ये, बाय CP/CT, ठीक है। आप लिखोगे संगत भाग, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे संगत भाग, ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे CP/CT। इतनी बात समझ आ गई। अब आप देखो इतना आ गया, अब देखो ये दो पार्ट के अंदर क्या डिवाइड हो रहा है, बात समझ आ रही है, दो पार्ट के अंदर बट रहा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे को पता है क्या है, यहां लिखोगे 1/2 AB, 1/2 क्या लिख देंगे, DC, बात समझ आ रही है, 1/2 AB इक्वल टू 1/2 DC, देखो क्यों, क्योंकि M जो है इसका मिड पॉइंट है, तो आप लिखोगे M इज अ मिड पॉइंट ऑफ, M देखो किस किस का मिड पॉइंट है, एक तो AB का मिड पॉइंट और CD का मिड पॉइंट है, यानी कि M इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्या, एक तो AB एंड किसका, CD। भाई M जो है मध्य बिंदु है ना, किसका मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु है और CD का मध्य बिंदु है, बात समझ आ रही है, तो ये हमारा क्या मध्य बिंदु आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है कि CM निकालना है, तो CM दो पार्टों के अंदर बट रहा है, तो यहां लिख दो, क्या लिखोगे, CM इक्वल टू 1/2 AB इक्वल टू क्या होगा, 1/2 किसके, DC के, ठीक है, बात समझ आ गई। लेकिन मुझे तो खाली ये निकालना है, तो मुझे जो निकालना है वो रखेंगे, क्या निकालना है मुझे तो ये दो वैल्यू चाहिए, तो लिखोगे यहां पर CM इक्वल टू 1/2 किसका, AB के, बात समझ रही है, CM 1/2 किसका, AB का, और यही हमें निकालना था लास्ट, समझ गए। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर कम से कम 4 पॉइंट निकालने के लिए कह रहा था वो, तो क्वेश्चन थोड़ा क्या था, बड़ा था, बात समझ रही है, छोटा क्वेश्चन नहीं था, ठीक है बच्चों। तो आप सबको इसको अच्छी तरह तैयार करना है, ये आपकी 7.1 थी, इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड है उनको शेयर करो ज्यादा ज्यादा मात्रा, ठीक है। मैं राकेश सर जल्दी ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊंगा, ये हमारा 7.1 था और जल्दी मैं 7.2 लेकर आऊंगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाय बाय।